हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने आज उपायुक्त और मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग हमीरपुर को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत स्वीकृत 2 पुलों के निर्माण से पहले पुराने पुलों को डिसमेंटल न करने के बारे में आज एक ज्ञापन सौंपा। मेरे विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर के तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2 नए पुलों क्रमशः 19.0 मीटर सिंगल स्पैम RCCT बीम ब्रिज ओवर जमली खडेटारडी 0960 का निर्माण और 19.0 मीटर लॉन्ग स्पैम ब्रिज ओवर गुधरी खडेटारडी 785 का निर्माण पुराने पुलों के स्थान पर करने के लिए कुल 722.44 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। महोदय, आपसे निवेदन है कि यह हमीरपुर से जाहू वाया लंबलू रूट के लिए एकमात्र सड़क है जिसमें से रोजाना महोदय, मुझे जानकारी यह है कि विभाग स्वीकृत नए 2 पुलों के निर्माण से पहले यहां पर मौजूद पुराने पुलों को डिसमेंटल करने का विचार कर उनके स्थान पर नए पुलों का निर्माण करने का विचार कर रहा है। यदि पुराने पुलों को डिसमेंटल करने के बाद नए पुलों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा तो इस सड़क से गुजरने वाले हजारों वाहनों के लिए यातायात बाधित हो जाएगा। इस कारण यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को अन्य वैकल्पिक सड़कों से होकर गुजरना पड़ेगा, जो उनके गंतव्य के लिए अधिक दूरी एवं अधिक ईंधन की खपत करेगा। क्योंकि इस सड़क से हमीरपुर मुख्यालय के लिए निजी एवं सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी और मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, स्कूल एवं कॉलेज के बच्चों सहित अन्य विभागीय कार्यालयों के लिए लोग रोजाना जाते हैं। ऐसे में पुराने पुलों के डिसमेंटल हो जाने से उन्हें आवाजाही में परेशानी होगी। इन नए 2 पुलों के निर्माण के लिए पहले 7 लगती भूमि का अधिग्रहण किया जाए, तत्पश्चात इस भूमि पर नए पुल बनाए जाएं, ताकि पुराने पुलों पर से आवाजाही सुचारू रहे और लोगों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। महोदय, आपके ध्यान में एक अन्य सड़क विस्तारीकरण के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भाग 3 के तहत हमीरपुर से जाहू वाया लंबलू सड़क के विस्तारीकरण का कार्य धीमा चला हुआ है और इस कार्य के लिए बार बार सड़क को यातायात के लिए बंद किया जा रहा है, जबकि निर्धारित अवधि में इस सड़क के विस्तारीकरण का कार्य नहीं हुआ है। इस सड़क के बार बार बंद होने से क्षेत्र के लोगों को आवाजाही के लिए परेशानी हो रही है। विभागीय अधिकारियों एवं ठेकेदार को इस सड़क के विस्तारीकरण का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए जाएं और साथ ही सड़क के एक भाग को तुरंत यातायात के लिए खोलने के निर्देश दिए जाएं, ताकि इस सड़क से एम्बुलेंस, स्कूल बसें और अन्य वाहन आवाजाही कर सकें, ताकि लोगों को आवाजाही में आ रही समस्याओं का सामना न करना पड़े। जनहित में इन मुद्दों पर आप स्वयं गौर कर प्राथमिकता के ये जो हमीरपुर जाहू रोड है, इसमें PMGSY 3 के अंडर जो है 2 पुलों के लिए पैसा आया था। वो है जमली जो बड़ू से नीचे है और एक गुदवी खड पे जो ब्रिज है। अब विभाग से जो प्रपोजल सुनने में आ रहा है कि जो ये एग्जिस्टिंग ब्रिज हैं जो हैं अभी, इनको तोड़ा जाएगा और जो सड़क है उसको लगभग 1-1.5 वर्ष के लिए बंद रखा जाएगा और रूट डाइवर्ट किया जाएगा कहीं और लिंक रोडों से। तो मेरा DC साहब के माध्यम से मैं ये सरकार को ये बोलना चाहता हूँ और विभाग को ये बोलना चाहता हूँ कि इन पुलों को डिसमेंटल ना किया जाए। पैरेलल वहाँ पे जगह भी है, वहाँ पे पुल बनाए जाएं, जैसे कि बाकी जगह भी हम देखते हैं, चाहे वो NH के नए पुल बन रहे हों। क्योंकि ये जो रोड है, ये इसकी कनेक्टिविटी है हमीरपुर जाहू रोड पे, आप सभी भलीभांति जानते हैं कि बहुत ट्रैफिक है इस रोड पे, डबल लेन रोड है। इवन जो अवाध देवी वाला ट्रैफिक है, क्योंकि रोड की हालत खस्ता होने के कारण जो ट्रैफिक है वो इधर से जाता है, अवाध देवी वाला भी। तो मेरा सरकार को ये निवेदन है कि यहाँ पे ज़मीन एक्वायर करें और वहाँ पे ब्रिज बनाए जाएं, फिर जो है ताकि जो ट्रैफिक है उसमें कोई भी असुविधा लोगों को ना मिले। स्कूल बसें जाती हैं, पेशेंट जाते हैं, जो एरिया है वो बहुत बड़ा एरिया है, जाहू से लेके हमीरपुर तक के सारे बड़ू, बोनी, लंबड़ू, तुरकवाड़ी, बस्सी सारे लोग इधर से आते हैं। तो अगर ये इस तरह का प्रपोजल अगर विभाग सोचता है तो ये बिल्कुल ही गलत है। और मैंने ये भी माननीय DC साहब को बोला है कि अगर सरकार एक्वायर करने का जो प्रोसेस है उसको करे, अगर कोई फंड्स की ज़रूरत होगी तो हम चाहे लोगों से वो पैसा लेंगे और सरकार को दे देंगे, लेकिन कृपा करके ये सुविधा लोगों को ना मिले, इसलिए हमने ये ज्ञापन यहाँ कौन कौन से एक जमली खड पे है ब्रिज, जमली जो बड़ू से नीचे है, और एक गुदवी खड पे है। कितने टाइम के लिए बंद हो सकते हैं ये अगर बाय द वे? देखिए, इसका टाइम पीरियड जो है, जो टेंडर हुआ है उसमें तो ब्रिज का जो कंप्लीशन टाइम पीरियड लिखा है इन्होंने 1 साल का है, लेकिन आप सब भलीभांति जानते हैं कि 1-1.5 साल 2 साल भी लग जाते हैं कई बार। तो अगर 1 साल भी अगर ये बंद किया जाता है तो ये ट्रैफिक अगर लिंक रोड से चाहे गसोता होके जाता है, चाहे तुरुक्का होके जाता है, लेकिन वो बहुत बड़ा असुविधा रहेगी उसमें, क्योंकि उन रोड्स में पासिस भी नहीं है। लो बसें आएंगी, अगर बसेज आती हैं या बड़ी गाड़ियाँ आती हैं तो वो जा नहीं पाएंगी।
पास है नहीं उन रोडों पे। ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा बहुत होता है। ज़्यादा है, ये सारे जानते हैं। आप लोग चंदे की बात कर रहे हैं तो कितना चंदा इकट्ठा कर पाओगे? जितना भी अगर सरकार एक्वायर करके हमें प्रपोजल दे, भाई इतना पैसा लगना है एक्वायर करने के लिए जगह, हम इकट्ठा करेंगे, लोगों से भी लेंगे, खुद भी डालेंगे और सरकार को दे देंगे। लेकिन हमारी विनती है कि यह सुविधा ना हो, क्योंकि उस रोड के वैसे भी अभी हालात जो है वो ठीक नहीं है। काम चला है, बीच बीच में बंद हो जाता है, 15-15, 20-20 दिन बंद रहा रोड वो। ये पूरे लोगों को, पूरे इलाके के लोगों को सुविधा हुई है उससे भी। वो भी पहले भी मैंने डीसी साहब से भी बात की थी, विभाग से भी बात की थी कि इस तरह से ठेकेदार को भी ये बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इसका कंप्लीशन करें, क्योंकि इसमें पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने PMGSY 3 के तहत वो पैसा आया हुआ है उसका वाइंडिंग का। तो ये भी अभी इशू चला हुआ है। पीछे भी अभी 17 तारीख तक जो है वो रोड पीछे बंद था, कम से कम 15-20 दिन बंद रहा वो शनिदेव के मंदिर से आगे सारा का सारा। उससे भी बहुत असुविधा मिली है पूरे इलाके को। तो इस तरह का प्लानिंग होनी चाहिए एक चीज़ों की। अगर इस तरह से अगर करेंगे तो ये तो मिस प्लान्ड है ना, विभाग सोया हुआ है मुझे तो लगता है। तो ये इस तरह की नहीं करना चाहिए इनको। और जिस तरह से हमने बताया है कि पैरेलल ब्रिज बनाएं, लैंड एक्वायर करें, इसी तरह से इस कार्य को आगे अंजाम दिया जाए। अभी टेंडर